Hello everyone, how are you all? I hope you all are good. So, today we'll start our third video of accounts. ठीक है, on that day we had completed our meaning and objectives in our last video. तो आज हम क्या पढ़ेंगे? Today we'll study about users of accounting information. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे users of accounting information. Little bit I told you on that day, but today I'll tell you all explanation about these two. ठीक है. So what are users of accounting information? As I told you on that day कि users कौन होते हैं जो कि हमारी accounting information होती है business की, उसको use करते हैं. use in the sense कि अगर जैसे कि internal users हैं, internal means जो company के अंदर के users हैं, like employees and all, employees, managers, directors, ठीक है, ये सारे internal users होते हैं हमारे. तो insiders मैंने लिखा भी है इसमें ब्रैकेट में insiders, ठीक है, ये हमारे कंपनी के अंदर की यूजर्स होते हैं. तो इसका मतलब ये होता है कि उनको मतलब कि जैसे कि अगर कोई एम्प्लॉय आ रहा है हमारी जॉब के लिए हमारी कंपनी में, तो वो पहले देखेगा कि कंपनी इज इन प्रॉफिट और इन लॉस. ठीक है, क्योंकि उसको सैलरी चाहिए है. तो अगर कंपनी लॉस में जा रही होगी कंटिन्यूअसली, तो वो क्या होगा, सैलरी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे उसको. ठीक है, बट इफ कंपनी इज इन प्रॉफिट और इन अ गुड अमाउंट प्रॉफिट, तो they can easily provide the salary of the employees, managers and directors, and so many other informations also they want to take. So that's why internal users क्या करते हैं, हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज करते हैं. ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज एक्सटर्नल यूजर्स. एक्सटर्नल यूजर्स आर द आउटसाइडर्स. ठीक है, लाइक बैंकर्स, क्रेडिटर्स. ठीक है, बैंकर्स क्या हो गए, जैसे कि हमें अपनी कंपनी के लिए फाइनेंस चाहिए, थोड़ा ठीक है, पैसा चाहिए अपना बिजनेस रन करने के लिए. तो जब हम बैंक में जाएंगे लोन के लिए, ठीक है, तो कंपनी बैंक हमें ऐसे ही तो लोन नहीं दे देगा. वो क्या करेगा, पहले सिक्योरिटीज चेक करेगा कि इफ द कंपनी इज इन प्रॉफिट और इन लॉस. ठीक है, कंपनी प्रॉफिट में है या फिर लॉस में है. अगर लॉस में होगी तो बैंक विल नॉट प्रोवाइड अस लोन. ठीक है, क्योंकि अगर हम लॉस में होते हैं, अगर हमारे पास जैसे कि हम अपनी नॉर्मल लाइफ में भी अगर कभी आपके पेरेंट्स ने लोन वगैरह लिया होगा, तो क्या होता है उसमें, जब हम लोन लेने जाते हैं तो वो सिक्योरिटीज़ मांगते हैं. ठीक है, और जब सिक्योरिटीज़ मांगते हैं उसके बाद ही वो लोन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इफ़ वी आर नॉट इन अ कंडीशन दैट वी कैन रीपे दैट लोन. ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जो हमारी सिक्योरिटीज़ है उसको वो क्या करते हैं, ले लेते हैं. उस अगर हम अमाउंट पे नहीं कर पाते हैं तो वो सिक्योरिटी जो हमने रखी हुई है उसको वो लोग ले लेते हैं, जिससे कि क्या हुए हो, बैंक को लॉस ना हो. ठीक है, ऐसे ही क्रेडिटर्स हो गए. अगर हमें किसी से पैसे उधार लेने हैं तो वो भी तो देखेगा ना कि भाई ये हमें पैसा लौटा सकता है बाद में या फिर नहीं लौटा सकता है. अगर उसे पता होगा कि हाँ ये तो पहले से ही डूबा हुआ है, इसमें इसके पास पैसा ही नहीं है, वो हमें दे ही नहीं पाएगा, तो हम इसको अभी पैसा क्यों दें, तो वो हमें नहीं देगा. तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स क्या होते हैं. ठीक है, क्यों यूजफुल होते हैं. ठीक है, so next one is advantages of accounting. I have written advantages in हिंदी also, जिससे कि आपको easily समझ में आ जाए. ठीक है, हिंदी में मैंने इसलिए लिखा है कि ये हिंदी वाले बच्चे अगर कोई भी हैं तो उनके लिए भी यूजफुल रहे. फर्स्ट वन इज हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस. ठीक है, मीन्स बिजनेस को मैनेज करने में हेल्प करती है पुराने रिकॉर्ड्स देखकर. अकाउंटिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, अकाउंटिंग इज इम्पॉर्टेंट बाय बिकॉज with the help of accounting we can check the previous records that a company is in profit or in loss or some other information we want to take, then also we can. ठीक है, तो क्या होता है, इसीलिए मैनेजमेंट जो होता है, जो अकाउंटिंग होती है हमारे मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होती है कि हम प्रीवियस रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड. प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मतलब कि जब हम सारी चीज़ें सीक्वेंस में रखते हैं, सारी चीज़ों को प्रॉपर वे में चलाते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी चीज़ों का सिस्टमैटिक एक रिकॉर्ड बना रहता है, जिससे हमें आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होती है. हम कुछ भी अगर हमें फाइंड आउट करना है तो वी कैन ईजिली फाइंड. ठीक है, नेक्स्ट वन इज इनेबल्स कंपेरेटिव स्टडी. ठीक है, दिस इज स्टडी, STUDY. मीन्स क्या होता है, चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं पुराने रिकॉर्ड से नए रिकॉर्ड को, इफ़ वी हैव सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स.
इनेबल्स कंपेरेटिव स्टडी मतलब कि अगर हमारे पास रिकॉर्ड है, तो जैसे कि इस साल का और पिछले साल का दोनों का रिकॉर्ड है, तो वी कैन इजीली कंपेयर बिटवीन बोथ द ईयर्स, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों ईयर्स में इजीली हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एविडेंस इन लीगल मैटर्स, ठीक है। मींस इफ वी हैव सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स देन वी कैन शो दीज रिकॉर्ड्स इन द कोर्ट, अगर केस कोई हो जाता है तो, ठीक है। मतलब कि क्या हुआ, अगर मान लो कोई केस हो गया हम पे, ठीक है, और हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं ऑलरेडी उस चीज़ के कि हम हाँ अपनी जगह पर सही हैं, वी ऑल हैव रिकॉर्ड्स, वी हैव ऑल रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, वो कोर्ट में शो कर सकते हैं जिससे कि हम पे कोई भी केस नहीं हो, ठीक है। तो इट इज़ हेल्पफुल इन लीगल मैटर्स ऑल्सो। एंड नेक्स्ट वन इज हेल्पफुल इन रेजिंग लोन्स। हेल्पफुल इन रेजिंग लोन्स मीन्स अगर फायदे में होगा बिजनेस तो लोन देगा बैंक रिकॉर्ड्स देखकर। हेल्पफुल इन रेजिंग लोन्स मतलब कि लोन को हम रेज कर सकते हैं अगर कंपनी फायदे में है तो हमें बैंक क्या करेगी, लोन प्रोवाइड करेगी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फैसिलिटेट सेल ऑफ अ बिजनेस। मींस अगर किसी को बिजनेस परचेज या सेल करना है तो उसकी प्रॉपर वैल्यू लगाता है या बताता है अकाउंटिंग। मतलब कि अकाउंटिंग में हमने सारी चीजें लिख रखी हैं कि ये इतने का है, ये इतना है, ये इतना है, ठीक है, सारी चीजें लिख रखी हैं, तो वो क्या होगा, प्रॉपर उसको वैल्यूज बताएगा कि हाँ ये चीज इतने की है, ये चीज इतने की है, फाइन। सो दीज ऑल आर द एडवांटेजेस of our accounting. First one is helpful in management of business, then provides complete and systematic record, then enables comparative study, then evidence in legal matters, then helpful in raising loans, and last one is facilitates sale of a business, ठीक है। Now we are going to study about limitations of accounting. What are the limitations? ठीक है, फर्स्ट वन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सोनल जजमेंट, ठीक है। इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सोनल जजमेंट मींस क्योंकि हर किसी का अलग अलग एजम्पशंस लेकर चलते हैं, हर कोई किसी के अलग अलग थिंकिंग होती है सब कुछ, तो क्या होता है, इससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। मींस अकाउंट्स इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, सारी चीज़ें उसमें नहीं होती हैं, तो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होगी तो हम सारी चीज़ें अच्छे से नहीं कर पाएंगे, सारी चीज़ों का हमें वी आर नॉट अवेयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट वन इज ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया, जैसे कि वी कैन रिकॉर्ड द थिंग्स ओनली विच वी हैव इन क्वांटिटेटिव डेटा, ठीक है। मतलब कि नॉट इन क्वालिटेटिव, मतलब कि जो क्वालिटीज हैं वो हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, सिर्फ जो क्वांटिटीज हैं ओनली दैट वी कैन रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा लॉस होता है कि अगर किसी ने मान लो अच्छा काम किया, उसको हमने प्रेज किया, ठीक है, लेकिन दैट प्रेज वी कांट रिकॉर्ड इन आर रिकॉर्ड्स, ठीक है। इन अकाउंटिंग हम लोग वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ओनली क्वांटिटेटिव डेटा वी कैन रिकॉर्ड। जैसा मैंने पहले बताया था कि जो न्यूमेरिकल चीज़ें होंगी, जो न्यूमेरिक फॉर्म में होंगी, क्वांटिटेटिव डेटा होगा जो, वो वही हम अकाउंटिंग में यूज़ करते हैं, वही रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें तो पैसे से ही मतलब होता है उसमें, बिजनेस में, कि प्रॉफिट और लॉस चेक करना है, लास्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करना है, तो ओनली दीज थिंग्स वी रिकॉर्ड, ठीक है। तो वही चीज इसमें बोली कि ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन, मतलब क्वालिटेटिव जो चीजें होती है वो हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। नेक्स्ट वन इज अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग मीन्स जो इमेजिन करके हम चीजें कर लेते हैं। विंडो ड्रेसिंग मतलब कि अकाउंटिंग में क्या होता है, बहुत ज्यादा इमेजिनेशन होती है, इमेजिन करते हैं चीज़ें कि हाँ ऐसा होगा तो हम ऐसा कर लेंगे, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, मतलब इतना हमें अमाउंट रखेंगे तो हो सकता है लास्ट में हमें इतना प्रॉफिट हो जाए, इतना करेंगे तो हमें इतना लॉस हो सकता है। मीन्स वी अज्यूम द थिंग्स, वी आर नॉट ऑन अ एग्जैक्ट थिंग, ठीक है। हम लोग बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट चीज़ पे नहीं होते हैं, सारी चीज़ों को अज्यूम करके चलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हमें सोच समझ के करनी पड़ती हैं, तो हमें एज्यूम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अकाउंटिंग में हम सारी चीज़ों को एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। तो दीज ऑल आर दी लिमिटेशंस। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, फर्स्ट वन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट, and then second one is incomplete information, then third one is omission of qualitative information and affected by window dressing, ठीक है। So today we will study about these only. We studied users of accounting information. First one is internal users, second one is external users. Internal users कौन से थे, जो हमारी कंपनी के होते हैं, इनसाइडर्स होते हैं। एक्सटर्नल यूजर्स जो आउटसाइडर्स होते हैं, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट वन इज हमने एडवांटेजेस पढ़े, जो ऑलरेडी मैं आपको सारे बता चुकी हूँ 2 times। एंड देन हमने क्या पढ़ा, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ी, जो कि मैं ऑलरेडी
बता चुकी हूँ आपको, ठीक है। सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू आफ्टर दिस, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। सो आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियो. इफ़ you all like my video, then please share, do subscribe my channel and do comment, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा कॉमर्स वाले बच्चों को, 11th-12th के बच्चों को भेजिए जिससे उनको हेल्प हो, ठीक है। मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं शॉर्ट वीडियोस में आपको फुल कॉन्सेप्ट समझा पाऊँ इजी वे में, ठीक है। स्कूल में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इतना इजी वे में समझ में नहीं आता है। तो सो माय मेन मोटिव इज़ कि मैं शॉर्ट वीडियो में आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाऊँ, ठीक है। सो इफ़ यू अगेन आई विल से, इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर एंड कॉमेंट. ओके, सो meet you tomorrow. Till then, bye bye, take care.